दोस्तों, क्या कभी इस बात की कल्पना की जा सकती थी कि उत्तर प्रदेश में एक दिन एक ऐसा हिंदू शेर मुख्यमंत्री आएगा जो 15 देशों को अकेले हिलाकर रख देगा। योगी आदित्यनाथ यूपी के नंबर 1 सीएम बन गए हैं। उनके आगे ना अखिलेश, ना माया, ना मुलायम, ना राजनाथ, ना कल्याण, कोई टिक नहीं पाया है। अकेले योगी आदित्यनाथ ने 15 देशों को हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा योगी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी हो गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में कही जाती है एक बात कि योगी से पंगा लेने की गलती मत कर देना। वही गलती एक शंकराचार्य कर बैठे थे और अब शंकराचार्य की जब फाइलें खुल रही हैं तो उनकी भी हालत खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी खबर मैं आपको बताऊं जिसने इस वक्त लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, वाराणसी से लेकर मेरठ तक सियासी तापमान को बढ़ा रखा है। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताना आप क्या 2027 में आप योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं योगी जी इस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाएं? कमेंट में जय श्री राम लिखना दोस्तों। और अब आपको बताते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने एक नया कीर्तिमान रचा है और फिर अविमुक्तेश्वरानंद कैसे जाल में फंसते जा रहे हैं यह भी बताएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार इतनी बार बजट पेश करवाया है। इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर पाया था। और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश, जिसे कभी घाटे का प्रदेश कहा जाता था, उत्तर प्रदेश डेफिसिट में रहता था, इसे सरप्लस स्टेट बनाकर रख दिया है। आप जानते हैं कि यूपी के पास आज जितना पैसा है कि 15 देशों के पास भी नहीं है। और यह योगी जी ने करके दिखाया है। एक वक्त ऐसा था जब यूपी की छवि माफियाओं, बदमाशों, गुंडों से अब हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के तौर पर होती थी। लेकिन जब 2017 में एक सन्यासी ने कमान संभाली, उसी दिन यह सौगंध खाली थी कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर रहेंगे। और आज दोस्तों हालात ये हो गए हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो बजट पेश किया उनकी सरकार ने, वो 15 देशों का जो बजट है उससे भी ज्यादा है। 9,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट इस बात की गवाही देता है कि आज उत्तर प्रदेश में हर तरफ विकास हो रहा है। आप मुझे कमेंट में जरा बताइए कि 2017 से पहले यूपी सेफ था या 2017 के बाद योगी जी ने आकर यूपी को सेफ बना दिया? अरे एक वक्त ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में राह चलती बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती थी। लेकिन योगी जी ने आकर पूरा खेल पलट कर रख दिया और सबसे पहले उन्होंने सपा के, अखिलेश के करीबी माफियाओं को ही मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बजट 9,000 करोड़ से ज्यादा का है और इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है, बच्चियों को स्कूटी और साथ ही रोजगार की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। एक परेशानी योगी जी के सामने लगातार थी कि उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई किसी भी तरीके से मेरे राज्य में मैं गाय तो नहीं कटने दूंगा, मुझे अपनी कुर्सी छोड़ना तैयार है, मंजूर है, लेकिन मैं गाय को नहीं कटने दूंगा। जिसके बाद गांवों में यह परेशानी आ गई थी कि छुट्टा पशु उन्हें परेशान कर रहे थे। इसके लिए भी बजट में 2,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान रखा गया है और इसके जरिए से यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इन्हें संरक्षण दिया जाए, उन्हें खेतों की तरफ ना बढ़े, ऐसे प्रावधान किए जाएं। दोस्तों, यह बजट ऐसा था जो उत्तर प्रदेश को डेवलप्ड प्रदेश बनाकर रहेगा। यह बात हर कोई जानता है कि अगर हिंदुस्तान को विकसित होना है, मोदी जी, अमित शाह भी जानते हैं, तो वो योगी के सहारे के बिना नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के बिना देश का विकास नहीं हो सकता और इसी दिशा में मोदी जी खुद योगी आदित्यनाथ पर बहुत भरोसा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बजट के जरिए से योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हर जिले का विकास हो। और जैसे ही बजट पेश हुआ, योगी जी ने ब्रह्मोस के ऊपर रखी अपनी तस्वीर, ब्रह्मोस के ऊपर हाथ रखा हुआ है, उन्होंने अपने एक्स पर इसको बैक ड्रॉप पे लगाया है, यानी कि वॉलपेपर के तौर पर लगाया है। योगी जी की यह तस्वीर बता रही है कि वो अब डिफेंस के क्षेत्र में, लखनऊ हो या फिर अलीगढ़ हो, हर क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं और इस ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान पहले ही देख चुका है। 9,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट आगे आने वाले दिनों में भारत और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। बजट सामने आते ही साधु संतों में भी हर्ष का माहौल है क्योंकि 150 करोड़ और मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक वक्त ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में मंदिरों की हालत जर्जर हो चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मस्जिदों के लिए तो अलग से फंड आता था, लेकिन मंदिर की दीवारों की तरफ कोई नहीं देखता था। तुष्टीकरण की सियासत पर बाबा ने पहले दिन से ही बुलडोजर चलाने की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कहा था कि रमजान पर 24 घंटे
घंटे बिजली चाहिए तो दिवाली और होली पर भी लोगों को मिलनी चाहिए, और वो करके दिखा दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक और आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म स्थल पर लाउड स्पीकर बजे तो वो उस परिसर के बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी आवाज अगर बाहर चली गई तो फिर उसकी खैर नहीं, क्योंकि दोस्तों यूपी में लाउड स्पीकर तो हटाए गए, उसके बावजूद भी किसी ना किसी तरीके से वहां आवाज वो बाहर तक पहुंचती है, चाहे नमाज की बात हो या फिर किसी त्योहार पर्व की बात हो। योगी जी ने कहा कि एक धर्म स्थल की आवाज एक अंदर ही होनी चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। यह सख्त एक्शन के भी ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ से सीधा पंगा लेने की कसम खा बैठे थे। उन्होंने यह तक कह दिया था कि मैं 40 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, अगर मेरी नहीं मांग मानी गई तो फिर मैं लखनऊ में आकर धरना दूंगा। योगी आदित्यनाथ को वो सीधा चैलेंज दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने पर भी सवाल उठाने लगे थे, लेकिन जिस एजेंडे के लेकर वो बढ़ रहे थे उन्होंने सीधे तौर पर भ्रम पैदा करने का काम किया था, क्योंकि योगी ने जिस दिन से कमान संभाली थी उसी दिन से ही यह सौगंध खाई थी कि गौ हत्या बिल्कुल नहीं होने देंगे। यूपी के बूचड़खानों को उन्होंने बंद करवा दिया, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या करने वालों को सबक सिखा दिया, उनकी टांगे टेढ़ी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी शंकराचार्य अखिलेश यादव का बचाव करते हैं और योगी आदित्यनाथ पर हमला करते नजर आए। अरे कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए, हिंदू के लिए, सनातन धर्म के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है, गौ रक्षा के लिए उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे लेकर शुरू से ही अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। लेकिन दोस्तों, अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एक मामले पर फंसते नजर आ रहे हैं, और यह मामला वाराणसी के विद्या मठ में आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप है। इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, और अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आशुतोष ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि शंकराचार्य के शिविर में वेद पाठी बटुकों का शोषण होता है। शंकराचार्य ने हालांकि इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्होंने न्यायालय में अपनी बेगुनाही का प्रमाण भी दे दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह विवाद उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने और गौ रक्षा के आंदोलन को रोकने के लिए पैदा किया गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से अविमुक्तेश्वरानंद इशारों में सीधा लखनऊ को चैलेंज कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि गौ माता को राजमाता घोषित किया जाए और गौ मांस का व्यापार पूरी तरह बंद हो। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ योगी को टारगेट करने का और हिंदुओं को बांटने का प्रयास है, क्योंकि जब से केंद्र में मोदी ने कमान संभाली, यूपी में योगी ने कमान संभाली, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में गौ हत्या को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। गौ रक्षा क्या होती है, कोई पूछे तो सीएम योगी से पूछे, क्योंकि उन्होंने एक बार एक मीटिंग में साफ कह दिया था कि मुझे अपनी कुर्सी गंवाना मंजूर है, लेकिन मैं गौ हत्या नहीं होने दूंगा। दुनिया भर में जिस बीफ के नाम पर भ्रम पैदा किया जा रहा है कि इंडिया बीफ में एक्सपोर्ट मामले में नंबर 2, नंबर 3 पर पहुंच गया है, वो दरअसल अर्ध सत्य बताया जा रहा है। उसके पीछे का सच यह है कि वो बीफ तो लिखा होता है, लेकिन उसमें अगर कोई सही से पढ़े, कहीं सही से जानकारी दे तो वो बफेलो बीफ होता है। हालांकि किसी भी जानवर का मांस एक्सपोर्ट करना या फिर जानवर काटना, हम तो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके ऊपर संपत्ति और मारपीट का भी आरोप लगा, जिसे वो फर्जी दावा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पर आय से अधिक संपत्ति और गला दबाने जैसे अन्य मुकदमे भी हैं जो पूरी तरह से निराधार हैं। शंकराचार्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर की मर्यादा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि मंदिर के बाहर लगा वो पुराना बोर्ड कहां गया जिस पर गैर आर्यों का प्रवेश वर्जित होने की बात लिखी थी। यानी कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो पूरी दुनिया को हिलाने वाले इकलौते मुख्यमंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान समेत 15 देशों से ज्यादा बड़ा बजट उन्होंने एक राज्य का पेश कर दिया है।
अब पिछली बार से करीब 10-12% यूपी का ये बजट है। जो उत्तर प्रदेश कभी घाटे में रहता था, आज वो सरप्लस स्टेट बन गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो लगातार सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले बने। उनके अलावा ऐसा कोई नहीं कर पाया। दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वर आनंद उत्तर प्रदेश की सियासी तापमान को लगातार हवा देने का काम कर रहे हैं। खैर, इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ को आप कीर्तिमान लिखते हुए देखना चाहते हैं? क्या अभी मुक्तेश्वर आनंद योगी को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।